नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना के देंगे हम लोग। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है पशुओं का बीमा हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो ये आज हमारा यही टॉपिक है। पशुपालक एक डेयरी फार्मर को अपने पशुओं का बीमा कराना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में जोखिम होता ही है। और ये डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी कोई जोखिम ना हो। एक पशुपालक बाहर से या खुद की बच्चियां भी तैयार करता है तो उसमें भी बहुत पैसा लगाता है। यदि बाहर से भी कोई गाय लाएगा तो उसमें भी बहुत पैसा लगाएगा। और आगे चल के यदि मान लीजिए आप कोई पशु लाए या आपने अपनी बच्चियाँ बड़ी करी और किसी भी प्रकार से, किसी भी बीमारी से या किसी भी हादसे की वजह से यदि आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। और यदि हम पशुपालक भाई जितने भी अगर अपने पशुओं का बीमा कराते हैं तो जो हमारे पशु की कीमत है उसमें से कुछ हद तक तो हमें उसके प्रीमियम से पैसा मिल जाएगा, जिससे आप नया पशु ला सकते हैं और अपने नुकसान की कुछ हद तक तो भरपाई कर ही सकते हैं। इसलिए हमें बड़े बड़े जो पशु हैं हमारे डेयरी फार्म में उनका तो बीमा कराना ही चाहिए। मान लीजिए आप यदि गाय लाए, आप लाए 60 से 80 हज़ार तक की गाय। आज नॉर्मल गायों की कीमत यही चल रही है। अगर आप 5 लीटर की भी गाय लेने जाएंगे तो 50 हज़ार कम से कम। आप गाय लेकर आए, उसके बाद थोड़े दिन आपके वहाँ वो अच्छी रही और मान लीजिए महीने 2 महीने बाद कुछ बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई तो आपके 50 हज़ार रुपये डूब जाएंगे। पर यदि वहीं हम पशु लाने के बाद पशु स्वस्थ है तो उसका बीमा करा लेते हैं और उसके बाद उससे कुछ हो जाता है तो जो हमने अपने पशु का बीमा कराया था तो उसके प्रीमियम से हमारे पशु की जो मृत्यु की भरपाई है वो हो जाएगी। तो हम उसी प्रीमियम से फिर नया पशु ला सकते हैं। जैसे कि ये गाय देखिए, अभी इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 60 से 70 हज़ार होगी। तो हमने भी इसका बीमा करा दिया है। और बीमे 2 प्रकार से होते हैं, एक सरकारी बीमा और एक प्राइवेट बीमा। सरकारी बीमे में काफ़ी लाभ है, उसमें जो सरकार की योजनाएं आती हैं, अगर हम बीमा कराते हैं तो आगे चल के हमें बहुत फ़ायदा मिलता है सरकार की योजनाओं का। और सरकारी बीमा कराने के लिए आपको अपने जो एरिया के वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आप उनसे संपर्क करिए कि हमें हमारे पशु का बीमा कराना है और फिर वो डॉक्टर आपका सपोर्ट करेंगे। जो भी बीमा कंपनी है सरकार से अटैच, वो उनके ज़रिए आपके पशु का बीमा करवाएंगे। इस बीमे के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, केवल जो आपका बीमे का प्रीमियम है आप वो भरिए। जैसे आपके पशु की कीमत जितनी है उस पशु की कीमत के हिसाब से उसका बीमा होता है। और दूध देने वाले पशु, गाभिन पशु और जो एक बार बच्चा दे चुके हो ऐसे पशुओं का बीमा होता है। जैसे 1100 रुपये का अगर हम बीमा कराते हैं तो पशु की मृत्यु के बाद हमें 55 हज़ार रुपये मिलेंगे। और यदि हम 300 रुपये का बीमा कराते हैं तो 21 हज़ार रुपये मिलेंगे। और यदि हम 700 का बीमा कराते हैं तो 30 हज़ार मिलेंगे। तो कुछ हद तक हमारा जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा। और पशुओं का बीमा कराने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी आधार कार्ड की और बैंक की पासबुक की। और जब पशुओं का बीमा होता है तब ये इस प्रकार से इन्हें टैग लगते हैं। इन टैग की बहुत अहमियत होती है।
जब भी पशु की मृत्यु होती है तब ये टैग ही है जो बीमे का प्रीमियम हमें दिलवाता है। पशु का बीमा करते वक्त जो वेटनरी डॉक्टर आते हैं वो हमारा फ़ोटो लेंगे, जिस भी पशु का आप बीमा करा रहे हैं उसके साथ चारों तरफ से पहले उसकी फ़ोटो खींची जाती है। उसके बाद उसकी जो निशानी है उसे एक कॉपी पेन में लिख लिया जाता है। जैसे कि इसके सिर पर सफ़ेद है, इसके 2 सींग हैं, इसकी पूँछ में बाल कितने सफ़ेद है, कितनी काली है, कितनी सफ़ेद है, इसे वाइट कितना है और ब्लैक कितनी है, इस प्रकार से इनकी निशानी देखी जाती है। और एक व्यक्ति पे 5 पशु का बीमा हो सकता है आधार कार्ड के। और पशु का बीमा कराने के लिए हमें पशु को कहीं लेके भी नहीं जाना पड़ता, घर बैठे पशु का बीमा हो जाता है। केवल वेटनरी डॉक्टर आते हैं, सारी फॉर्मेलिटी वो यहीं पे कर लेते हैं और यहीं फ़ोटो उतार ली जाती है। उसके बाद जब यदि किसी वजह से आपका पशु मर भी जाता है तो उसका प्रीमियम भी आपको घर बैठे मिलेगा। केवल पशु की मृत्यु होने के बाद आपको उसका फ़ोटो वेटनरी डॉक्टर को सेंड करना पड़ेगा, फिर वो आगे सेंड करेंगे और ऐसी सारी प्रक्रिया होके फिर महीने भर के अंदर अंदर आपका प्रीमियम आपको मिल जाएगा। और जैसे कि हमारी सरकार ने इसमें भी अनुसूचित जाति इन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा कर रखा है कि जैसे ST SC के जो लोग हैं उन्हें ये 55,000 के बीमे के पैसे सिर्फ 700 रुपये ही भरने होंगे। 700 रुपये में उनके पर एनिमल का 55,000 का बीमा होगा। और अन्य जाति के लोगों के लिए ये 1100 रुपये में 55,000। और यदि आपने आपके पशुओं को पहले ये सरकारी योजना का जो आधार कार्ड लगाया था ये लगा रखा है आपके पशु को, तो इसके आधार पे भी उसका बीमा हो सकता है। पर ये बीमे की भी कुछ शर्तें और नियम होती है कि जैसे पशु को चोट लगने पर और चोरी हो जाने पर और बीमार हो जाने पर इसका प्रीमियम नहीं मिलता है। केवल पशु की मृत्यु होने पर ही पशु का बीमा मिलता है हमें। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए और किसी भी गलत मकसद से आप ये बीमा मत करवाइए। और ये बीमा जब हम लोन लेते हैं तो जो भी बैंक है वो बैंक भी पहले पशुओं का फिर बीमा करवाती है यदि आपने पशुओं पर लोन लिया था। और सरकारी बीमा कराने पर आपको किसी प्रकार का उस पर लोन नहीं दिया जाता है। गणेशा डेयरी फार्म चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज हमारा चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए कि हम लोग और आगे बढ़ें। और चैनल देखने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।